अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक अमेरिकी सैन्य ठिकानों की और बैलिस्टिक की मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका सेना का कहना है कि उसकी डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया और किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वहीं ईरान की ओर से इस घटना को लेकर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, उस पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है और कई देशों में हालात पर चिंता जताई। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर यह हमला क्यों हुआ। जी हां, पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और मणिपुर के प्रभाव को लेकर लंबे समय से मतभेद है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान से बचना चाहता है और कूटनीतिक रास्ते को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अब इस कथित मिसाइल हमले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच फिर से टकराव बढ़ सकता है या बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। इस पूरे मामले में IRGC की भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है। IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की एक शक्तिशाली सैन्य संस्था है जो देश की सुरक्षा और रणनीतिक अभियानों में बड़ी भूमिका निभाती है। अमेरिका कई वर्षों से IRGC पर कड़े आरोप लगाता रहा है, जबकि ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। अगर अमेरिकी दावे सही साबित होते हैं तो ये घटना दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा मौजूद तनाव को और बढ़ा सकती है। हालांकि किसी भी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के आधिकारिक बयानों का इंतजार करना भी जरूरी है। इस घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता है। पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज डंडमरुमद यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये घटना एक सीमित समय कार्यवाही बनकर रह जाएगी या फिर अपने आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। अमेरिका अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने की बात कर रहा है, जबकि ईरान की अगली प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। दुनिया के कई देश लगातार संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में तय होगा कि हालात शांत होंगे या मिडिल ईस्ट एक नए संकट की ओर आगे बढ़ेगा।